सरकार का जो इकबाल होता खत्म हो चुका है। आम जनता को ऐसी सरकार से विश्वास खत्म हो चुका है। ऐसी सरकार में जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। अभी आपके ये महिषी जनपद में हमीरपुर में आया था। हमीरपुर में बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया और पूरे गांव में एससी समाज के लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। लेकिन आज तक FIR तो हो गई, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी आज जो ये घटना हुई है, 3 साल की बच्ची के साथ रेप करके हत्या कर दी जाती है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। सरकार का कोई दहशत नहीं रह गई है, सरकार का कोई इकबाल नहीं है, सरकार पूरी तरह फेल है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। अभी आपने देखा कौशाम्बी में घटना हुई, ये निषाद समाज की बेटी के साथ हुआ ना जी। कौशाम्बी में एक पाल समाज की बेटी के साथ रेप किया जाता है और उसके बाद जो अपराधी होते हैं, अपराधी जेल जाते हैं और उस अपराध से उनका पिता अगर क्षुब्ध होकर के आत्महत्या करता है तो उसमें पीड़िता के घर वालों का क्या दोष है। लेकिन पीड़िता के भाई को, चाचा को, बाप को जेल भेज दिया जाता है, अपराधी को छोड़ दिया जाता है। और अगर लोग न्याय मांगने के लिए लोग जाते हैं, उनके ऊपर भी पुलिस डंडा बरसाती है। अभी आपके बगल कानपुर में एक धानुक बिरादरी की बेटी के साथ रेप हुआ 15 तारीख को भी। चौहान समाज की बेटी के साथ बलिया में हुआ, जौनपुर में हत्याएं हुई, गोरखपुर में 2 नाबालिग बच्चों की 11 साल 14 साल के बेटों की हत्या हुई, बस्ती में एक आदमी को कीचड़ में दबा के हत्या कर दी गई। क्या हो रहा है ये? इनकी सरकार पूरी तरह फेल है। इस सरकार में जंगल राज कायम है और इस सरकार से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित है आज मान्या बहन जी को याद कर रही है कि मान्या बहन जी जब सरकार में थी तो कानून का राज चलता था, लोगों को न्याय मिलता था। आज उसी कड़ी में जब ये घटना को मान्या बहन जी को जानकारी हुई तो मान्या बहन जी ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम किया है। हमारे बीच में माननीय नौशाद अली साहब पूरे एमएलसी मौजूद हैं, इधर माननीय लाला राम अहरवाज साहब जो हमारे एमएलसी साहब भी और लाला राम अहरवाज जी भी कोऑर्डिनेटर साहब हैं, इधर बलदेव वर्मा जी हैं, इधर हमारे पूर्व सांसद माननीय महेंद्र निषाद जी हैं, हमारे प्रजापति जी हैं, इधर के हमारे सभी जो भी मंडल के हमारे जिम्मेदार साथी हैं वो प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं। लेकिन जो ये पब्लिक उमड़ी हुई है, ये पब्लिक न्याय के लिए उमड़ी है, उसको सरकार से पूरी तरह से उसका मन छूट हो गया है। अभी सर कौशाम्बी घटना की बात करते हैं। कौशाम्बी में ये देखा गया कि SIT गठित की जाती है एसपी सिंह बघेल के कहने के बाद और 24 घंटे के पहले रिपोर्ट दर्ज आ जाती है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है और साथ में देखा गया कि जो आरोपी था वो तो बाहर आ गया, लेकिन आज उसका पिता SIT जांच कौन करेगा? SIT जांच जिले की ही DIG और पुलिस करेगी। मैं जब गया था कौशाम्बी में, मैंने ये मुख्यमंत्री जी से मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आप उस पिछड़ी समाज की बेटी, पाल समाज की बेटी को न्याय देना चाहते हो तो उसकी CBI जांच कराओ। SIT जांच जो लोग करेंगे, अगर वो लोग न्याय देना चाहते तो जब उस पीड़ित, उस बेटी के, पीड़िता के मुलजिम को जब जेल भेजा गया तो वो जेल से बाहर कैसे आ गया? और अगर उनके पिता ने अपने बेटे के कृत्य से क्षुब्ध होकर के अगर आत्महत्या कर लिया तो पीड़िता के घर वालों का क्या दोष है? इस तरीके से सरकार के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है, खासतौर पर हमारे SC समाज के ऊपर, पिछड़ों समाज के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर, ये समाज अब इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा और ये सरकार झूठे अपनी पीठ थपथपाती रहे, लेकिन इस सरकार में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण ब्रजेश पाठक ने कहा था कि आरोपी से बात की थी, उनके घर वालों से कहा था ये सब हमारे परिवार के लोग हैं और उनका आरोप है कि उन्हीं के हस्तक्षेप के बाद पूरी जांच और पूरी रिपोर्ट, पूरी तहरीर बदल दी गई और इसके बाद भूप नारायण पाल को, जिसमें उकसाने का बात थी, उसमें 302 का सीधे मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। तो क्या लगता है आपको भूप नारायण पाल ने, जबकि उसका अपने वीडियो भी जारी किया कि वो उस समय हरियाणा में था, इसके बाद भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसके इनकाउंटर करके 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया? देखिए, भूप नारायण पाल वो पानीपत में थे, वो यहाँ थे नहीं और सरकार के दबाव में जो बड़े नेता भाजपा के कर रहे हैं ये गलत है। सरकार को, सरकार के मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री जी को जाति देख के न्याय नहीं करना चाहिए। जो अपराधी अपराधी है, वो चाहे जिस जाति का हो, अपराधी किसी जाति का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है, उसको सजा मिलनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए पीड़िता को, वो चाहे जिस जाति को हो। अगर जाति देख करके न्याय किया जाएगा तो ये देश, ये प्रदेश नहीं चलेगा। इसीलिए जनता आज कह रही है कि ऐसी जातिवादी सरकारों को उखाड़ कर फेंकना चाहिए। वहीं पर जब मान्या बहन जी मुख्यमंत्री थी तो सर समाज के लोगों को न्याय मिलता था और अपराधी चाहे जिस जाति धर्म का हो उसको सजा मिलनी चाहिए और जो हमारा पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। तो इस मामले पर क्या कहना सर? डेलीगेशन निश्चित है कि हम लोगों ने अभी पीड़ित के माँ बाप से मिले हैं और उनको
बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्य बहन जी के निर्देश पर डेलीगेशन आया, हमने मुलाकात किया है और बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से मान्य बहन जी, हम सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ है और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है, क्योंकि उसका घर अभी हमने देखा है, जिस गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं, ऐसे परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आर्थिक मदद भी होनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद।